प्रीत परायों से करके जो अपनों को देते हैं छोड़, प्रीत परायों से करके जो अपनों को देते हैं छोड़, पूत पराए अवसर पाकर देते उनको तोड़ मरोड़, पूत पराए अवसर पाकर देते उनको तोड़ मरोड़। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा कि जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कृपया इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक बार की बात है, एक बार एक सर्पों का राजा था जिसका नाम था गंगदत्त। उसकी अपने साम्राज्य पर, अपने राज्य पर इतनी गजब की धाक थी कि कोई भी उसका विरोध नहीं करता था। जब कोई उसका विरोध करता तो गंगदत्त को बड़ा बुरा लगता। तो हुआ क्या, गंगदत्त को इतना घमंड हो गया, उसने सोचा कि मेरा जैसा कोई दूसरा राजा हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, एक बार 15-20 मेंढक उसी के साम्राज्य में थे जिन्होंने गंगदत्त का जमकर किसी बात पर विरोध किया। गंगदत्त को ये बात अच्छी नहीं लगी तो उसने उनको जान से मारने की सोची। अब वह खुद तो उनको मारता तो सभी को पता चलता, तो उसने सोचा मैं दूर एक देश में प्रियदर्शन नाम का एक सांप रहता है, मैं उसकी मदद लेता हूं। प्रियदर्शन नाम का जो सांप था वो बहुत भारी अजगर था और एक बार में कम से कम 50-60 मेंढकों को खा सकता था। तो गंगदत्त उस प्रियदर्शन नाम के मेंढक के पास सांप के पास पहुंचा और जाके उसके बिल के सामने खड़ा हो गया और जोर जोर से आवाज लगाने लग गया, प्रियदर्शन प्रियदर्शन प्रियदर्शन। उसकी आवाज सुनकर वो सांप बाहर आया और उसने कहा, अरे गंगदत्त, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तुम मेरे बिल तक आ गए? गंगदत्त नाम के उस मेंढक ने हाथ जोड़कर कहा, मित्र, मैं संकट में हूं, कृपया मेरी मदद करो। सांप को यह सुनकर बड़ा अफसोस हुआ कि आखिर एक मेंढक उसका दुश्मन, उसका मित्र कैसे हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं सांप और मेंढक की तो जन्मजात दुश्मनी है। लेकिन सांप ने कहा, बोलो, मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूं, मैं तो तुम्हारा जन्मजात दुश्मन हूं। तो गंगदत्त नाम के उस मेंढक ने कहा, आप चिंता मत कीजिए सरफराज, मैं आपको मेरे से भी मोटे ताजे खाने के लिए अच्छे अच्छे मेंढक आपको उपलब्ध करवा दूंगा, लेकिन आपको मेरा मित्र बनना पड़ेगा, मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा, मेरे परिवार को आपको छोड़ना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर वो जो दुष्ट सांप था प्रियदर्शन, उसने सोचा कि क्या दिक्कत है, जब ये खुद ही मुझे अच्छे अच्छे मेंढक खिलाने के लिए तैयार है, अपने भाइयों को मरवाने के लिए तैयार है, तो मुझे क्या दिक्कत है। तो उसके कहे अनुसार सांप उसके साथ चल पड़ा। लेकिन चलने से पहले उसने एक बात कही कि मेंढक, तुम तो पानी में रहते हो, लेकिन मैं पानी में रह नहीं सकता, मैं बिल में रहता हूं, तो मैं पानी में रहूंगा कैसे? यह सुनकर गंगदत्त ने कहा कि चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए बंदोबस्त कर दिया है, क्योंकि मैं मेंढकों का राजा हूं। मैंने वहां तुम्हारे लिए बिल तैयार करवा दिया है, तुम इस बिल में रहो और मैं वहां एक एक करके मेरे दुश्मनों को तुम्हारे पास लाता रहूंगा और तुम उनका खात्मा करते रहना। तो सांप प्रियदर्शन खूब खुश हो गया और गंगदत्त के साथ चल पड़ा। गंगदत्त के साथ सांप उस कुएं में पहुंचा तो पानी की सतह से कुछ ऊपर एक बिल बना हुआ था। उस बिल में जाके प्रियदर्शन नाम का वो सांप रहने लग गया। अब गंगदत्त ने क्या किया, सांप से कहा कि मैं एक एक करके मेरे दुश्मनों को तुम्हारे पास लाऊंगा और तुम उनको खाते जाना, लेकिन एक वचन मुझे देना कि कभी तुम मेरे परिवार को, मेरे प्रियजनों को नहीं खाओगे।
तो प्रियदर्शन नाम के उस सांप ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं वादा करता हूँ। यह कहकर वो सांप बिल में घुस गया और गंगदत्त अपने उन दुश्मनों के पास गया और जाके मीठे मीठे शब्दों में बोला, अरे दोस्तों, इस कुएं में रहते हमें काफ़ी दिन हो गए, यहाँ पानी भी कम है, खाने पीने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। मैंने एक ऐसा रास्ता ढूंढा है, उस रास्ते से होकर हम दूसरे एक तालाब में चलेंगे, वहाँ खाने के लिए खूब छोटी छोटी मछलियाँ हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं, और वहाँ हम ठाठ से रहेंगे। उसकी बात सुनकर सारे जो उसके दुश्मन मित्र थे वो उसकी चालाकी को समझ नहीं पाए और बोले, ठीक है, यदि तुमने ऐसा तालाब ढूंढा तो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। लेकिन गंगदत्त ने कहा कि दिक्कत एक है कि जिस रास्ते से आपको चलना पड़ेगा वो रास्ता बहुत सकड़ा है, एक बिल जैसा है, और उस रास्ते से एक बार में एक ही मेंढक जा सकता है। तो मेंढकों ने कहा, कोई बात नहीं, हम एक एक करके चलेंगे। तो गंगदत्त ने अपने जितने दुश्मन थे उन दुश्मनों को एक एक करके उस बिल में भेजना शुरू किया, और वहाँ जो प्रियदर्शन नाम का जो सर्पराज था, सांप था, वो उनको अपने पेट का निवाला बनाता रहा, उनको खाता रहा। एक एक करके गंगदत्त ने अपने सभी दुश्मनों को उस सांप की भेंट चढ़ा दिया। आखिर में जब एक दुश्मन बचा तो उसको भी बहला फुसलाकर गंगदत्त ले गया और उसको भी उस बिल में भेज दिया जहां पर वो प्रियदर्शन नाम का सांप रहता था। सांप उसको भी खा गया। अब केवल गंगदत्त का परिवार बचा और गंगदत्त बचा। तो गंगदत्त ने सांपों के राजा से कहा, अरे सर्पराज प्रियदर्शन, अब मेरे सारे दुश्मन खत्म हो चुके हैं, अब एक काम करो, तुम वापिस अपने उसी बिल में चले जाओ, इस कुएं को छोड़ दो। यह सुनकर प्रियदर्शन नाम के उस सांप ने कहा कि रे, मेरा बिल कहाँ है, मेरा घर कहाँ है? आदमी जिस घर में रहता है वही उसका घर बन जाता है। मैं तो इस बिल में काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ, अब मेरा तो यही घर बन चुका है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। यह कहते हुए उसने झपटा मारा, फन को लंबा किया और गंगदत्त को अपने जबड़ों में दबा लिया। जैसे ही गंगदत्त को जबड़ों में दबाया तो गंगदत्त ने कहा, सर्पराज, अरे सांपों के राजा, तुम गलती कर रहे हो, अपने वचन को भूल रहे हो। यह सुनकर सांपों का राजा वो प्रियदर्शन जोर जोर से हंसने लगा। हा 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 हा। अरे गंगदत्त, तुम कैसी बात करते हो? तुम मेंढकों के राजा हो और तुमने सिर्फ अपनी दुश्मनी के कारण अपने सभी भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको तुमने एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। जब तुम अपने भाइयों के नहीं हो सकते तो तुम मेरे कैसे हो सकते हो? मैं कैसा वादा निभाऊं जब तुमने खुद ही अपने परिवार, अपने समाज को मौत की बलि चढ़ा दिया। यह कहने पर गंगदत्त को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि मैंने वास्तव में ही बहुत गलत कदम उठाया है, और जब वो ये सोच ही रहा था तब तक वो प्रियदर्शन नाम करके जो सांप था वो उसके अपने जबड़ों में चबा गया और उस खा के उसको ख़त्म किया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपनी दुश्मनी के पेटे, अपने स्वार्थ के पेटे अपनों को ही संकट में डाल देते हैं। लेकिन यदि हम थोड़ा सा अपने व्यवहार में बदलाव करें, थोड़ा सा अपना व्यवहार बदल लें, तो हो सकता है कि जो आज हमारे दुश्मन हैं, आज हमारे मित्र, अपने भाई जो दुश्मन हैं, वो कल हमारे मित्र भी हो सकते हैं। इसलिए हमें उनसे दुश्मनी का बदला न लेकर हमें उनके साथ प्रेम और सदाचार का भाव कायम करना चाहिए, ताकि जीवन में रहने का और भी आनंद आ सके। मुझे आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो इस कहानी को आप अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।